बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर अलैहिमुस्सलाम दुनिया में मबूस हुए, सब ने ही अपनी उम्मत को एक फितने से जरूर डराया और खबरदार किया। मुहद्दिसीन ने उस फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया है। यह नाज़रीन, वो फितना दज्जाल है। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ, वो रब की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है और उसको किसने कैद किया था, दज्जाल कहाँ पर कैद है और कब आज़ाद होगा, ये ऐसे सवालात हैं जिनकी तलाश हम में से हर किसी को रहती है। आज की वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। नाज़रीन, आइए पहले तो बात करते हैं दज्जाल की पहचान क्या होगी और दुनिया में कैसे तबाही मचाएगा। नाज़रीन, दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसका जिस्म बालों से भरा पड़ा होगा और उसके सर के बाल घुंघराले होंगे। रंग सुर्ख या गंदमी होगा, नाक बड़ी और तोते जैसी चोंच होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ साफ दिखाई देगा, जो कि मुसलमान बआसानी पहचान सकेंगे। और जब जमीन पर वो नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से कुफार की तरह जालिम होगा। जब उसके पैरोकार काफी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा और बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आंखों के दरमियान लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा और उसके पास बेतहाशा दौलत और खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी शख्स उसके दौलत, खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। दोस्तों, इस बात का खुदा के अलावा किसी को पता नहीं कि दज्जाल कौन है और कहां से आया है। कुछ रवायात इस तरह बयान की गई कि दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना था कि यह हजरत सलमान के दौर में जिन्नात और इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ है। उसके आबाओ अजदाद को तो वहां ही खत्म कर दिया गया और दज्जाल को वहां कैद खाने में बंद कर दिया गया। ये अभी भी वहां ही मौजूद है। उसके साथ ही शैतान इसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सबको रोक लिया। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गया। फरमाया, मैं तुम्हें इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले निसरानी था और मुसलमान हो गया और मुझसे ये किस्सा बयान करता है, जिससे दज्जाल से मुतल्लिक मेरे बयान की तस्दीक हो जाएगी। तमीम दारनी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए थे। उसके हमरा कबीला लखम और जजाम के 30 शख्स भी मौजूद थे। वो समुंदर में सफर कर रहे थे कि समुंदर में तूफान आया। वो तूफान 30 दिन तक जारी रहा। वो सफर करते रहे। उनकी नजर मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हुए। वो कश्तियों में बैठकर उस जजीरे की तरफ चले गए। जब वो जजीरे की तरफ गए तो उसको इंसानों की शक्ल का एक जानवर नजर आया। उस जानवर के जिस्म पर बेतहाशा बाल थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इस गिरजे में एक बंदा है जो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जब हम उस गिरजे में गए तो वहां पर बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक बंदा देखा। इससे पहले हमने ऐसा शख्स जिंदगी में नहीं देखा था। उसका सारा जिस्म जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उस बंदे से पूछा, तुम कौन हो, तो उसने कहा कि आप सबको मेरा पता तो लग ही गया है, तुम लोग बताओ तुम कौन हो। उन लोगों ने कहा, हम अरब के लोग हैं। हम समुद्र में सफर कर रहे थे कि सफर के दौरान तूफान आ गया और उसके बाद हमें ये जजीरा नजर आ गया। हम इस जजीरे में आ गए हैं। उसने कहा कि बीसान यानी शाम का इलाका, उसकी खजूरों में फल आता है या नहीं। हमने कहा, जी हाँ आता है। जिसने जवाब दिया कि बहुत ही जल्द वहाँ फल नहीं आएगा। उसके बाद उसने पूछा, बहरे तिब्रिया से मुतल्लिक बताओ कि उसमें पानी है। हमने जवाब दिया, इसमें बहुत ही पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द ही उससे पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि ज़ुगर यानी शाम की बस्ती के चश्मे के बारे में मुझे बताओ कि उसमें पानी है, क्या लोग खेतों में उसके पानी से सैराब करते हैं या नहीं। हमने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा पानी है, लोग उसके पानी के बेशुमार फवायद उठाते हैं। फिर उसने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाओ। हमने उनसे कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा कि क्या अरब के लोगों ने उनके साथ कोई जंग की है। हमने कहा कि अरब के लोगों ने जंग की है। उसने पूछा कि फिर नतीजा क्या निकला। हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के इलाकों पर गालिब आ चुके हैं, लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। दज्जाल ने कहा कि अरब के लोगों के बारे यही ठीक था कि वो लोग उनकी पैरवी कर लें। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ।
उस खतरनाक शख्स ने कहा, मैं दज्जाल हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत बहुत ही जल्द मिल जाएगी। उसने कहा, 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में दाखिल होकर मैं तबाही मचा दूंगा, मैं मक्का और मदीना को छोड़कर सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये सुनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये मदीना है जिसमें वो दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। मैं आपको यही बताया करता था कि दज्जाल ना तो शाम के समुंदर में है, न यमन के समुंदर में है, बल्कि वो मशरिक में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, हजरत तमीम दारी और उसके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला, बल्कि उसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे कि वो पुरस्रार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में कैद है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहरा अरब में सकूतरा नामी जजीरे में कैद है। ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। उस जजीरे पर रहने वाले जानवर और चरिंद परिंद सारे दुनिया से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उस जजीरे में ऐसे दरख्त देखने को मिले हैं कि जिसके तने से सुर्ख रंग का अरक निकलता है जैसा कि खून निकल रहा हो। इसके अलावा भी उस जजीरे में बेशुमार हैरत अंगेज चीजें पाई जाती हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ मौजूद है जिस पर एक बहुत ही मशहूर गार अल खौक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 किलोमीटर के करीब है। इतना बड़ा गार कहीं भी मौजूद नहीं। जैसा कि हदीस पाक में है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा, वो तबाही मचाता हुआ पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। यही वजह है कि लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा कहते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानोस के इलाके को ही दज्जाल का जजीरा समझते हैं। जो चीज भी वहां चली जाए वो वापस नहीं आती। उस जजीरे में बेशुमार जहाजों और कश्तियों के हादसे हो चुके हैं। उस जजीरे में जिन्नों और इंसानों के साथ वाकयात पेश आते रहते हैं और इस जजीरे में बहुत ज्यादा समुद्री तूफान आते हैं। बरमूदा दरअसल एक जजीरे का नाम नहीं है, ये एक तकून नमा इलाका है जिसके अंदर 300 के करीब जजीरे मौजूद हैं जहां आज तक इंसान ने कदम नहीं रखा। इस ट्रायंगल की रिपोर्ट को आज तक शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं है। मशहूर मिस्री साइंसदान मूसा दाऊद के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल का बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। उन्होंने बाकायदा वहां बेशुमार महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद हैं। तारीख में दज्जाल से मुतल्लिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीर बहर और जोग्राफिया दान टेविराइस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। उस नक्शे को अगर हम देखें तो उसमें से एक में ऐसे जजीरे की निशानदही की गई जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई जो कि इंसान और जानवर की शक्ल में दिखाई देता है, जिसको लोगों ने दज्जाल का नाम दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ ओसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकारों यानी अमेरिका और इसराइल को हुक्म जारी करता है। अमेरिका और इसराइलियों के बहरी जहाज उसके जजीरे तक जाते हैं जहां वो उस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं, जहां उनको हुक्म दिया जाता है कि आगे क्या करना है। ये मालूमात बहुत ही खुफिया हैं कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ये जजीरा कहाँ पर मौजूद है। बरकान ने कहा कि वो बरमूदा ट्रायंगल में है और बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ बहुत बड़ा गिरजा पाया जाता है, जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई वहां जाने की कोशिश करता है तो वहां से वापस नहीं आता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इसकी कोई लोकेशन नहीं मिलती। कई लोगों ने ये देखने की कोशिश भी की कि इस जजीरे में अमेरिका के बहरी बेड़े दाखिल भी होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा कि दज्जाल उस जजीरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसकी जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो गईं। उसके बाद वो आज़ाद हो गया, मगर दज्जाल को उस जजीरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है। वहाँ से ही अपने पैरोकारों के जरिए खरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा दज्जाल का हेडक्वार्टर है जहाँ से वो सारी चालें चलता है। दज्जाल के असल जजीरे के बारे में अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास इल्म नहीं। हदीस पाक में है कि दज्जाल का खरूज क़यामत के बिल्कुल करीब होगा। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।